साथियों, ये हमारे साथ ऋषिनगर के निवासी 20-25 साल से रह रहे हैं और 17 साल से ये 17 साल से 17 साल आज 18/7/24 को 12 बजे के लगभग पुलिस की मौजूदगी में और एमसीडी का जो वर्क्स डिपार्टमेंट का अधिकारी आए हैं। अब बताओ क्या हुआ जी आपके साथ? जी मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपना पूरा बीमार था। 1.5-2 महीने से मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट था। मेरी शुगर 500 शुगर है आज भी, और मुझे नहीं पता लगा पीछे से मेरी दुकान बंद थी, उस दुकान को तोड़ गए हैं, पूरी दुकान को तोड़ गए हैं, सारा सामान उठा के ले गए। मेरे गले में कुछ कैश भी पड़ा था वो भी ले गए हैं, और मैं इतना बीमार हूँ। कुछ कह रहे, इससे पहले 3 महीने पहले मेरे पे जानलेवा हादसा हुआ था। इसी दुकान के ऊपर मेरे को चक्कू और ब्लेटों से मारा गया था, उसकी भी FRI कराई, उसकी भी आज तक मेरे को कोई भी हिसाब किताब मुझे नहीं मिला है। और आज मेरे से इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हूँ। मेरी बात सुनी जाए, पूरा बाजार लगा हुआ है, किसी की एक चम्मच नहीं हटाई गई, वहाँ से कुछ नहीं हटाया गया, और मेरा पूरी दुकान को ये नुकसान पहुँचाया गया है। और सारा बाजार लगा हुआ है, किसी को एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। सबसे मंथलियाँ जाती हैं, सब कुछ जाती हैं। तुम्हारी दुकान से क्या क्या सामान उठा? मेरी दुकान से मेरा फ्रिज उठा के ले गए हैं, रेडी पड़ी थी, पानी की बोतलें थी 2 लीटर की, 1 लीटर की, गले में 1400-1500 रुपये पड़े थे, वो भी बिल्कुल सारा हिसाब किताब है। बिल्कुल ये मेरी दुकान एकदम सारी टूटी है, पूरा बाजार लगा हुआ है। जब तक कि छोले कुलचे वाले की रेडियाँ लगी हुई हैं, उनको किसी को कुछ नहीं, और मेरे को उठाएगा। मैं यहीं का निवासी हूँ, ऊपर मैं रहता हूँ, 17 साल से मेरा अपना मकान है, और एक यहीं का निगम पार्षदों का मैं वोट देने वाला आदमी हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं। राजू गुलाटी जी आ जाओ, राजू गुलाटी जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अब आयो, रोजाना वोट मांगने आते हो, अब जवाब दो, यहाँ पे आ जाओ, आओ ना, इधर आओ ना, अब तुम हाँ। और ये मेरे साथ हादसा हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मेरे पर रोजी रोटी यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मेरी हटाई है तो सारी हटाई जाए, कोई बात नहीं। अगर MCD को किसी से दिक्कत होती है तो पूरे बाजार से होती है, यानी कि एक जगह से। ये ठैया हटने के बाद आपने क्या किया, कहाँ गए? मैं गया था निगम पार्षद जी के पास गया, तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये हमने नहीं किया, ये आपकी कंप्लेंट थी। मैं कहा जी किसकी कंप्लेंट थी? तो उन्होंने कहा जी ऐसे करके राजवीर करके हैं 265 नंबर में, तो उनसे उन्होंने आपकी कंप्लेंट की है। वहाँ मैंने 265 में राजवीर कौन है? राजवीर तो पार्क के हैं, उनका मुझे पूरी तरह से नहीं पता, थोड़ा सा जो पता लगा मुझे, तो मैं उनके यहाँ भी पता राजवीर। बलवीर कौन है? अब बलवीर, सॉरी जी, बलवीर हैं, बलवीर वर्मा। तो उनके यहाँ गया तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ना मैंने किसी गरीब को ऐसे करवाया है। अब इसके पीछे कोई साजिश है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद किसी और नेता को फ़ोन किया आपने? मैंने कमलकांत शर्मा जी को फ़ोन किया है, उन्होंने कहा ये गलत हुआ है, जो भी है मैं अभी करता हूँ। मैंने आम आदमी की पार्टी की मिश्रा जी को भी फ़ोन किया है, उन्होंने कहा ये जो हुआ है गलत हुआ है। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान लगाई जाए, जो मेरा इतना नुकसान हुआ है मैं कहाँ से लगाऊंगा? सारा मेरा शेड वेड तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। अब MCD में जाऊँगा, वो चलान के पैसे मांगेंगे, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे को मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं कैसे करूँ? मेरे पे 7-8 लाख रुपए का कर्जा है, जो मैंने यहाँ जाट भाइयों से ले रखे हैं, जो मुझे वो तंग करते हैं, कुछ करते हैं। मैं कहाँ से कर्जा उतारूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये मुझे बताया जाए। अब ये क्या चाहते हैं? तुम्हारा ठैया लगाया जाए, मेरा ठैया लगाया जाए, जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। जो रानीबाग मार्केट में जैसे दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी, रानीबाग में सारी मार्केटें लगी हैं, दुकानों के बाहर सबके पैसा जाता है, सब कुछ होता है, पूरे बाजार से कैसे पता कि जो वहाँ ठैये लगे हुए लीगल लगेंगे इलीगल? लीगल लगे हुए हैं, बिल्कुल बाहर है, दुकान के बाहर लगे हुए हैं, सारे चौमिनों की दुकानें लगी हुई हैं, सारा जगह किलेवा के आसपास देखो बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं, पूरा जाम होता है, सब कुछ। हम तो पटरी के ऊपर, संतनगर चौक पर जो रेडियाँ, संतनगर चौक के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ लगा है, हर एक से पैसा जाता है, हर एक चीज़ जाती है। और ये मेरी पैसा नहीं देते क्या? मैं भी पैसा देता हूँ, मेरे से भी पैसा लेके जाते थे। बस 1-1.5 महीना मैंने दुकान नहीं खोली, उस साजिश के तहत मेरे साथ ये कार्य किए गए। चलो हम प्रयास करेंगे कि स्थानीय पार्षद ज्योति अग्रवाल जी से कि वो इस विषय को सुने और गंभीरता से लें, और देखें कि अगर पिक एंड चूज सिलेक्टिव तरीके से अगर ये हुआ है। और ये रंजन ठाकुर जी से आपकी बात हुई थी, क्या कह रही है रंजन ठाकुर जी? रंजन ठाकुर जी ने यही कहा है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बाकी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। उन्होंने जिनका नाम बताया है, तो रंजन, उसके बाद और किसी से कोई बातचीत? मैंने अभी आम आदमी पार्टी की मिथिलेश मैडम से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा ये जो हुआ है गलत हुआ है। अब आप चाहते हो कि आपका सामान वापसी मिल जाए? मेरा सामान वापसी मिल जाए, बिना चलानों के। जो पैसे गए हैं पैसे मिल जाए, जो मेरे पैसे गए वो मिल जाए, जो मेरा पानी वानी का सारा स्टॉक है वो आगे तुम्हें काम करने का मौका, मुझे आगे काम करने का मौका दिया जाए। मेरी एज 56 साल की मेरी एज है, अब मेरा कितना टाइम रह गया मुझे नहीं पता। जो तुम ये पानी वानी बेचने का कारोबार करते हो, किसके लिए करते हो? ये अपने बच्चों के लिए करता हूँ जी, पेट के लिए करता हूँ। एक बेटा है मेरा,
कितना टाइम पुरानी रेडी होगी ये आपकी? ये मेरी 17 साल के मेरे पास चलान है जी, 17 साल से मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो हम प्रयास करेंगे कि आपकी बात सभी जनप्रतिनिधि और मेयर तक पहुँचाएँ और थाना सच्चो रानीबाग तक भी बताएं कि जो पैसे गए हैं वो वापसी आएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।